भारत की जानिब से पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, नए ऑपरेशंस और नए जो है वो फौजी कार्रवाई की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है। जी बुखार साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है। मैं आपको ईमानदारी से अगर बताऊं तो मैंने देखा बड़े गौर से, ये ही लुक लाइक ए जोकर। ये एक जोकर की तरह से बोल रहे थे। पूछे क्यों? जी, इनसे कोई ये पूछे कि अभी चंद महीने पहले जो आपके साथ हुई है, आपको वो भूल कैसे गई है? जी, लेकिन ये क्यों दोबारा हलचल शुरू है, उसकी वजह मुझे बहुत देर में समझ आई। देखिए, इन्होंने पहलगाम किया इसलिए कि रियासत बिहार में इलेक्शन होने वाले थे। ठीक है, मुंह की खानी पड़ी, जुतियां पड़ी मुंह के ऊपर। ठीक है, मौका दिया था हमने उन्हें। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये तो मज़ा नहीं आया और चलें हमला करके देखते हैं। जी, जो इनके साथ उस हमले में हुई है वो मुझे तुम्हें तो छोड़े, पूरी दुनिया को पता क्या हुआ है। अब चूंकि डेट नज़दीक आ गई है, 6 नवंबर को वहाँ इलेक्शन है और 6 से 11 नवंबर तक वो इलेक्शन का प्रोसेस जो है रियासत बिहार के अंदर चलता रहेगा। लिहाजा वहाँ वोट लेने के लिए मोदी का ख्याल ये है कि वही वॉर हिस्टेरिया एक दफ़ा फिर फैला के शायद वोटर्स को मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन मोदी ये भूल गए हैं कि वहाँ के लोग अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कितने जूत पड़े हैं आपको। दुनिया में आपकी आइसोलेशन का हाल क्या है। दुनिया के जितने वॉर एक्सपर्ट हैं वो पाकिस्तान की फतह को न सिर्फ तस्लीम कर रहे हैं बल्कि उसको मॉडल के तौर पे पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया के अंदर से सर, भारत के अंदर से लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं, अब तक सवाल करते हैं इसके ऊपर। देखिए, मैं वही अर्ज करने लगा हूँ आपको कि जैसे मैंने कहा कि इंतखाब जीतने के लिए पहले आपने पहलगाम किया, फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, फिर पाकिस्तानी अफवाज से उसके नतीजे में जिल्लत कमाई, फिर उसके बाद पूरी दुनिया में आपकी रसवाई हुई। आप चले थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, पूरे भारत को आपने आइसोलेट करवा दिया। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आबादी का मुल्क जो है वो इंटरनेशनल अरीना के अंदर अब आइसोलेटेड है और तस्लीम किया जाता है कि इट्स ए डिफीटेड कंट्री एट द हैंड ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब बढ़ के मारने का टूर्नामेंट फिर शुरू हो गया। वहाँ मोदी साहब अलग लगे हुए हैं, वहाँ बदले लेंगे, वो मैंने सुनी है उनकी, वो झक जो मार रहे हैं। जी बुखार साहब, ये जितनी बातें कह रहे थे वो सब तो झूठ थे, लेकिन उनके अंदर जो बदले की आग है वो वाली बात शायद सिर्फ दुरुस्त है। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। आपको याद होगा जो बंदा मोहल्ले के अंदर बदमाश बना होता है ना, जब उसको कुट पड़ती है ना जी, तो वो जब मार खा रहा होता है साथ साथ कहता है इबके मार साले इबके मार साले। ये तीनों मुझे वो इबके मार साले की मिसाल दिखाई दे रहे हैं अपने इस तकरीर में जो मोदी ने की। मान रहे हैं कि हमको चोट दी है, जख्मी किया हमारे को, यानी वो पाकिस्तान की बर्तरी को मान रहे हैं कि अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के साथ जो सलूक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कहा वो किया, वो कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे। मोदी प्लीज डोंट। वो मुझे ना बाज़-औक़ात शौक उठता है, वो जो हैं उनके एक मूछों वाले बड़े बड़े वो बख्शी साहब, उनके अंदाज में गुफ्तगू करने का, वो ऐसी ऐसी बड़के हाँकते हैं कि मुझे तो तरस आता है उनके ऊपर। एनीवे, ये जो 3 बंदे आपने सुना है, 3 जोकर जो इस वक्त बोल रहे थे, इनकी लहजों में, इनकी शक्लों पर लिखा हुआ है कि इनके साथ पाकिस्तान ने क्या सलूक किया है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, ट्राई अस नॉट। सर क्रीक जो है वो तो आपके बाप की जगह नहीं है, वो हमारा इलाका है, हम उसके दावेदार हैं, हम जो मर्जी बनाए। आप कौन होते हैं? एक बात। दूसरी बात यह कि सड़क अगर वहां से कराची की गुजरती है तो वाघा वाली साइड से बहुत सारी सड़कें गुजरती हैं जो दिल्ली जाती हैं सीधी। इसी तरह से गंडा सिंह वाले से भी एक जाती है, इसी तरह सियालकोट से एक जाती है कश्मीर की तरफ, एक चोलिस्तान के इलाके से जाती है आपके राजस्थान। ओ भाई मेरे, गलतफहमी में ना रहे। यू डेयर अगेन एंड यू विल हैव ए लेसन ऑफ योर लाइफ टाइम। इसलिए कि हमने एक बात का जो यानी इजहार करना बहुत ज़रूरी है, जंग के बाद जब हम जीत गए जंग, हमने ये दावा किया कि हमने अपनी कैपेसिटी का अभी 15% भी इस्तेमाल नहीं किया है। अभी हमारे मिसाइल सीरीज रहती है। अभी हमारे जो पायलट्स हैं और जो हमारी नेवी है उसने ये कहा है कि नेक्स्ट टाइम वी विल टीच यू ए लेसन दैट योर जनरेशन विल रीड and study only in their syllabus books. बिल्कुल बुखार साहब, ऑल्दो वी नो कि ये मोस्टली इसमें जितनी वो बातें करें गीदड़ भभकियां हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे वज़ीर दिफा साहब कह रहे हैं कि खारिज इम्कान नहीं है कि मजीद कोई एक और मिस एडवेंचर भारत की जानिब से किया जाए। आपको लगता है कि वाकई इस तरह का कुछ हो सकता है? मैंने आपसे अर्ज किया, ये 6 नवंबर को होने वाले इलेक्शन का तकाजा है कि ये इस तरह की बड़कें मारें। इनके साथ जो हुई है, इनको साल लगेंगे, इनको डेकेड्स लगेंगे टू डेयर अटैक पाकिस्तान अगेन। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि पूरी दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स ने भी उनको ये मशवरा दिया है कि डोंट टेक पंगा विद पाकिस्तान। जी बुखारी साहब, देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि हम
हवा में नहीं बोल रहे हैं। ये जो तकरीरें आपने सुनवाई हमें हिंदुस्तानी लीडरों की, ये सब हवा में है, इसलिए कि उनके अवाम को भी पता है कि सलूक क्या हुआ है। जी देखें, जो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी हैरत है वो ये कि ये जो तकरीरें हैं, ये दाना अब वहाँ का मीडिया नहीं चुग रहा। जिस तरीके से पहले वो आंखें बंद जितनी करके बड़के मुसीबत मारी हुई है, थी हाँ। और बाद में माफिया मांगने का एक सिलसिला जारी हुआ, तो ये हलक फाड़ फाड़ के इसलिए बोल रहे हैं कि उनका अपना मीडिया भी उनका साथ नहीं दे रहा, उनको हकीकत का पता है। ठीक है, जी। एक बात। दूसरी बात ये है, कैसा आपको लगता है कि इस तरह की ये जो बातें कर रहे हैं इससे बिहार इलेक्शंस पे कोई फर्क पड़ेगा और मोदी जीत सकेंगे? देखिए ये उनका ख्याल है, माजी में ऐसा होता भी रहा है। ये पाकिस्तान बैशिंग जो है ना, ये उनके वहाँ होने वाले, चाहे वो इलेक्शन किसी रियासत में हो या नेशनल इलेक्शंस हो रहे हों, ये वहाँ का एक सेट पैटर्न है कि पाकिस्तान बैशिंग शुरू कर दे, पाकिस्तान के साथ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे ताकि वोट बैंक जो है वो स्ट्रांग हो जाए। मेरा ख्याल से अब भारतीय जनता भी इतनी सियानी ज़रूर हो गई है कि हमें ये दाना नहीं चुगना है। जी, वो कहता है वो ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो रियासती स्पॉन्सर्ड जो है वो दहशतगर्दी करता है, जबकि ये बात तो इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड है कि भारत वो मुल्क है जो कि दहशतगर्दी करता है दूसरे ममालिक के अंदर। देखिए ये तो अब वाया सबूत को पहुंच चुकी हुई हैं चीज़ें। जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की कनाडा में, वो आपके सामने है। जिस तरीके से इन्होंने कोशिश की अमेरिका में करने की, वो आपके सामने है। जिस तरीके से इन्होंने कोशिश की ऑस्ट्रेलिया में करने की, उन हुकूमतों ने उनसे कहा थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और भागें। मैं कह रहा हूँ कि आखिरी कील ये ठुकी कि जो खालिस्तान मूवमेंट के वो पतवंत सिंह हैं, उनको ट्रंप ने जब ख़त लिख के उनके साथ इजहार यकजहती किया तो मोदी को उस दिन डूब मरना चाहिए था। ठीक है, तो इंटरनेशनल अरीना में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। रही बात ये कि जो राजनाथ साहब फरमा रहे थे कि हम इनको सबक सिखाएंगे, भाई रिसेंट पास्ट में हम आपको 2 मरतबा सबक पढ़ा चुके हैं। जी। एक दफ़ा आपके अभिनंदन आए थे जिनको हमारी चाय बहुत पसंद है। जी। ठीक है, और दूसरी दफ़ा 6 मई को जो आपने हम किया, घर जाके पिला कर आए थे। हाँ, तो ये सबूत ये आपके सामने है सूरत हाल। आप बेहतर ये है कि आप अपने वोटर्स को वैसे कन्विंस करें अपनी किसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। पाकिस्तान वाला सौदा वो खरीदने वाले नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। जी, साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।